हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत ही शानदार होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन और डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं आप उतना ही ले सकते हो एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग जब भी आपके फीड पर आएगी आपको इससे कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस भी मिल सकती है। ठीक है, आइए जानते हैं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके लिए क्या चल रही है करंट एनर्जी इस रिश्ते में। प्लीज गाइड करिए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। सबसे पहले करंट एनर्जी के लिए मैं निकालूंगी कुछ कार्ड्स, आपके रिश्ते की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन को चेक करने के लिए 5 कार्ड्स मैंने करंट एनर्जी चेक करने के लिए निकाल लिए हैं और करंट फीलिंग्स भी हम निकालेंगे। क्या क्या कार्ड्स आते हैं, 5 कार्ड्स यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एनर्जी ऑफ मून, सप्रेस्ड इमोशंस की एनर्जी है। इमोशंस सप्रेस भी कर रहे हैं और डर भी रहे हैं, दूरियां बनाई हुई भी है और खुश भी नहीं है। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की है कि अपनी मर्जी से दूरियां बनाई है आपके साथ में, लेकिन उनमें रहकर भी खुश नहीं है। कि अब जब तुम्हें दूरियां बनानी थी, तुम चले भी गए दूर, तब किस चीज का तकलीफ है तुमको, तो उसमें भी खुश नहीं है। सबसे पहले करंट एनर्जी में है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड वी हैव द हाई प्रिस्टेस एनर्जी, थर्ड वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव चैरियट एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, करंट एनर्जी की अगर बात करें, करंट सिचुएशन की बात करें, तो पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है कि जो ये चाहते हैं, जो इन्हें इंट्यूशन से फील होता है, जिस पर अभी भी पर्दा है, या एक तरह से कहूं कि आप तक वो चीजें नहीं आई हैं। आपके जो पार्टनर हैं, आपके पर्सन, ये उस तरफ कोई डिसीजन ले सकते हैं या लेने वाले हैं। ठीक है, और ये जो डिसीजन होगा, ये मूवमेंट का डिसीजन होगा, सक्सेसफुल मूवमेंट, जो एक तरह से कोई सीक्रेट को रिवील भी करे और ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। यानी कि अगर ये किसी ऐसे सिचुएशन में है, आप तक तो है ही नहीं कोई चीज सामने, अगर आप इनसे दूर हैं, सेपरेशन में है, ब्रेकअप में, नो कांटेक्ट में, तो बहुत चांसेस हैं कि आपको नहीं पता होगा कि इनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। जो भी चीजें हिडन है, मान लीजिए कोई सिचुएशन इनके लाइफ में है, ये उसको रखना चाहते हैं, तो ये इंट्यूशन को फॉलो करते हुए उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, उस बीच में आए हुए कांटों को निकाल देंगे। अगर ये किसी ऐसे सिचुएशन में जिसमें ये नहीं रहना चाहते, इनका इंट्यूशन इनको बोल रहा है कि तुम इस सिचुएशन को छोड़ दो, फलाने आदमी को छोड़ दो, तो ये उसको भी छोड़कर आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ये करेंगे अपने मन की, ये है भी जिद्दी और ये वही करने वाले हैं जो इन्हें फील हो रहा है। ठीक है, और ये है कोई मूवमेंट से रिलेटेड, जहां पर ये अपनी लाइफ को इससे आगे सक्सेस के रूप में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो चीजें चाह रहे हैं अब वो होने के लिए तैयार है। जैसा पार्टनर इनको अपने लाइफ में चाहिए था, जैसी स्टेबिलिटी इनको अपने लाइफ में चाहिए थी, हो सकता है इनको पहले करियर का बहुत रहा हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, अब मिल गई वो चीजें, तो अब की पार्टनर अच्छा हो या मेरी लव लाइफ में स्टेबिलिटी हो, अब वो भी मिल रहा है आपके पर्सन को, तो ये उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। कुल मिला के ये कि ये अपने साथ कुछ अच्छा करने के मोड में दिख रहे हैं, इनकी जो एनर्जी है वो अच्छे के टुवर्ड्स शिफ्ट होते हुए दिख रही है। अब इनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। 4 ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देख के कि इन्होंने आपके प्रपोजल को पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। अब ये चाहते हैं कि आपको प्रपोज करें या आपको अपना कप ऑफ लव दें। यही डेस्टिनी है, यही समय का चक्र है कि जो इंसान खुद भागा, खुद छोड़ा, अब वो आने के लिए तैयार है। आप कुछ भी कर रहे हैं अपने लाइफ में, बट दे जस्ट वॉन्ट टू कम बैक इन योर लाइफ। ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, उसी तरीके से उसी प्रपोजल को आपके सामने रखना चाहते हैं जहां पर इन्होंने आपके प्रपोजल को ठुकराया। ठीक है,
लेकिन इनके दिमाग में कुछ चीजें हैं, जैसे कि आप अपने लव लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए अगर नो कांटेक्ट बहुत समय से है, या आपके लाइफ में और ऑप्शंस तो नहीं है अगर ये आपको अपना कप ऑफ लव देते हैं, तो ये कुछ दिमाग से चीजों पे चल रहे हैं। द लवर्स की एनर्जी है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपके पार्टनर को एक चीज का स्ट्रांगली रियलाइजेशन हो चुका है कि यू आर देयर ट्रू लव इन दिस लाइफ टाइम। वो जो कहते हैं ना लाखों में एक, या जिसके साथ एक ऐसी फीलिंग है जो किसी के साथ नहीं आई, चाहे उसमें आप एक दूसरे के साथ फिजिकल कनेक्शन में गए या सिर्फ दोस्ती रखी या अट्रैक्शन रहा, अट्रैक्शन भी ऐसा जो दो सोल्स को मिलाए रखे, ठीक है, फेविक्विक के जोड़ जैसा कि दूर है लेकिन तब भी वैसा ही है। तो वो चीजें कभी भी किसी मटेरियलिस्टिक या बायोलॉजिकल फैक्टर पर बेस्ड नहीं होती है। सोल कनेक्शन तो पास्ट से उठकर आने वाला कनेक्शन है। तो इनको आपके साथ वो फीलिंग आ गई है या वैसी चीज क्लियर हो गई है इनको कि यार यही है जिसको मैं इतने समय से ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, यही है, ठीक है। और यही कारण है कि इन्हें आपके साथ रियूनियन चाहिए, या इस लाइफ टाइम में इन्हें आपके साथ एक ऐसा मजबूत रिश्ता चाहिए जहां पर ये आपके साथ सभी ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करें या स्पिरिचुअली ग्रो करें या आपके साथ शादी कर लें, या जो भी कुछ सिचुएशंस अगर चल रही हैं आपके रिश्ते में, उन चीजों को ये आपके साथ क्लियर करें। बेसिकली ये स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल लव जो आपके पर्सन को मिला है, वो चीजें आपके पार्टनर को समझ में आई। और ये हुआ कैसे है, बोलते हैं ना कि जब चीजें सामने होती हैं तो आपको कद्र नहीं होती है, लेकिन एक रोज वो चीजें कुछ ऐसे कारण बन गए दूर होने के या दूर करने के कि वो चीजें अब हल्ला मचा रही है अंदर से, जो फील हो रही हैं, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचना, आपके साथ चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आने वाले भविष्य को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको रैट स्पिरिट नजर आए या रेड स्पिरिट नजर आया हो, ठीक है, बट इनके मन में दुनिया की भीड़ में भी सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिसको लेकर ये 24/7 सोचते हैं, जो आप हो सकते हैं, क्योंकि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट इन्हें फील होता है। अगर ये अब तक सिर्फ अपने आप को मैस्कुलिन ट्रीट करते थे, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत लॉजिकल, बहुत प्रैक्टिकल ट्रीट करते थे, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की कि बोलते हैं ना कि यार इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ, या इसके अंदर वो प्योरिटी है, ही और शी इज अ प्योर हार्टेड पर्सन जिसके साथ अब मैं रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। और यही कारण है आपके पर्सन के परेशान होने का। ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स है, और क्या है इनके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके पार्टनर को इस चीज का एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत जल्दबाजी में उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, या मैंने उसके साथ बहुत खराब किया, बहुत जल्दीबाजी में मैंने गलतियां कर दी हैं, मैंने अपना घर छोड़ दिया या उसको मैंने निकाल दिया अपने जिंदगी से, मैंने दूरियां बना दी, क्योंकि हुआ तो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एक झटके में। लेकिन इनको क्या है कि अब यार मुझे उसी तरीके से चीजें करनी है, अब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, सन की एनर्जी के साथ इस रिश्ते की जिम्मेदारियां, और ये कमिटमेंट के लिए कभी तैयार नहीं रहे आसानी से, या तो इनके हाथ में नहीं थी कमिटमेंट, अभी दे आर लाइक कि मेरा कनेक्शन है, मेरा प्यार है, तो मुझे उसे सही करना है, मुझे मेरी लव लाइफ ठीक करनी है और इसी के साथ करनी है। तो ये आपके साथ चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है। ये आपको लेकर पॉजिटिव बहुत ज्यादा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप इनके विश फुलफिलमेंट है, और यही बातें ये आपसे कहना चाहते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन का हुआ है ना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग इनके लाइफ से निकल गए हैं, जिसकी वजह से ये इस एनर्जी में आ रहे हैं कि ये आपसे अपने ट्रू लव को कन्फेस करें, आपसे बातचीत करें, क्लियर बातचीत करें, ठीक है, कि जिसको ढूंढ रही थी इनकी आत्मा वो तो मिल गया इन्हें, ठीक है। यहाँ पे हिडन क्या है करंट एनर्जी में, हिडन है शादी, सेलिब्रेशन, हिडन है जजमेंट। मैंने आपको बोला ही था कि वो जो सिचुएशन है, ये जो क्रिएट करना चाहते हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट लेकर आएंगे, डिसीजन लेने की एनर्जी, इनकी जिंदगी में सब सही होने वाला है। तो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, अपने पार्टनर के साथ जजमेंट, अपने पार्टनर की तरफ अनाउंसमेंट, जिसको लेकर ये पागल हुए हैं, जिसको लेकर बोलते हैं ना कि अगर ये सब चीजों पे हाथ रखने वालों में से थे, तो ये इनको सिर्फ अब एक चाहिए, और ये भी आइसोलेशन से। देखिए यहाँ पर कितने सारे मेजर अरकान है, हर्मिट, डेविल और जजमेंट, और मैं हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करी हूँ। इतनी सारी चीजें आपके कनेक्शन में हिडन दिख रही हैं, जो रिकंसिलेशन या परमानेंट रियूनियन की एनर्जी को लेकर बैठी है। वो भी ऐसा डिसीजन जो इनके द्वारा मैनिफेस्टेड है, इनकी भी अवेकनिंग,
इनका भी, इनके हिस्से का जो लेन देन है वो पूरा किया है यहाँ तक आने के लिए, और वो भी किसके लिए, अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहे थे इस रिश्ते को स्थायी करने के लिए, किसके साथ, एक खुद स्टेबल पर्सनालिटी के साथ। ठीक है, तो ये आपके पोर्शन की करंट एनर्जी और करंट फीलिंग्स आई है निकल के गाइस, करंट एनर्जी। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये इस रिश्ते में ऐसा क्या करेंगे जिससे आपके रिश्ते में ये कोई भी मूवमेंट ले, या ये क्या चेंजेस लेकर आएंगे खुद से। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या हो सकता है, डिवाइन प्लीज गाइड करें नेक्स्ट एक्शन। दाशी की एनर्जी है, नवरात्र का जो टाइम है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नवरात्र के टाइम पर फेमिनिन एनर्जी हाई होगी, तो अगर आप कोई भी रेमेडी करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो आप करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने भी माँ दुर्गा की स्पेल डाला हुआ है, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा पे, आप देखेंगे जाके, तो वो स्पेल भी इफेक्टिव है, उसको कर सकते हो, जाके चेक करना, उसे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो 9 दिन के अंदर अंदर के रिजल्ट्स हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पे है द शी की एनर्जी, तो कोई मैनिफेस्टेशन, कोई प्रेयर आपकी आंसर होने वाली है, वो भी 2 ऑफ चैलिसेस से रिलेटेड, रीयूनियन के हायर चांसेस हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 14 मिनट्स 14 आवर्स और यानी 14 मिनट 14 घंटे और 2 दिन स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो। आपको एक ही चीज बोलूंगी कि प्यार करते हैं तो चेज ना करें, आपका प्यार है तो उसे लौटना ही होगा। ठीक है, आप अगर चेस करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो मायूस हो सकते हैं कि पार्टनर मैसेज तक सीन नहीं कर रहे हैं, तो बचाना है इस चीज को कि आप इंस्टेंट नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर सकते हो, खुद से आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। ठीक है, थोड़ा सा हैवी रहेगा पार्टनर के लिए भी आने वाला टाइम, आपको लेकर मिसिंग एनर्जी इनकी स्ट्रांग होगी, बढ़ेगी। ये कोई केयरफ्री तरीके से, केयरफुल एनर्जी इसमें आपको रीच आउट करें, या आपके साथ इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए यूनिवर्स इनको हील करे, ब्लॉकेजेस को। स्पेशली 10 ऑफ चैलिसेस 2 बार आया, उधर से भी 10 ऑफ कप्स और इधर से 10 ऑफ चैलिसेस, तो कुछ रीयूनियन का बड़ा इंडिकेशन हो सकता है कि आप इनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। दो तरफा सिचुएशंस से आपके पर्सन बाहर निकल के किंग ऑफ चैलिसेस, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर दें। ठीक है, स्पेशली आपकी तरफ जो पागलपन है, आपकी तरफ जो जिद है, वो आप इनकी देख सकते हो कि आपको झांक रहे हैं या आपको स्पाई कर रहे हैं। मतलब इसलिए कि 24/7 आपको अपने दिमाग में रखना है कि मैं दूर नहीं हूं, मैं वहीं से तुमको देख रहा हूं या देख रही हूं। ठीक है, तो आप देखिए कि कैसी एनर्जी आपके पर्सन की है। 10 ऑफ एथम्स की एनर्जी है, ये कोई ऐसे हिस्से को बैलेंस कर सकते हैं ये टाइम तक के अंदर अंदर जो मैंने आपको बताया है, जो इनके लाइफ में कप्स को फुलफिल करेगा और नेगेटिविटी को रिलीज करेगा। ये पीरियड भी आप ऐसा लेके चलो, ये जो 10 नंबर की एनर्जी है ना, 10-10 की साइकिल के कंप्लीशन की, एंडिंग ऑफ अ साइकिल और कंप्लीशन ऑफ समथिंग टू इन रिकंसिलेशन एनर्जी, ये यहाँ पे है। यानी कि 10 आवर्स 10 डेज के अंदर कोई ऐसा टॉक्सिक साइकिल भी यहाँ पे रिलीज होते हुए दिख रहा है, जो जितना बुरा हो सकता था वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि इससे आगे क्या, लेकिन इसके बाद का जो समय है, या जो चीजें, एक तरफ तो आप ऐसा देखो कि लेफ्ट और राइट समझो कि इधर तो 10 ऑफ कप्स है और इधर 10 ऑफ एथम्स है। नेगेटिविटी का अंत हुआ तो आपके साथ भी जो चैप्टर है वो पूरा होगा, किससे रिलेटेड, कंप्लीशन से रिलेटेड। इक्वल गिव एंड टेक बनेगा आपके कनेक्शन में। ये कब तक कॉल मैसेज कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को बता सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये भी दोबारा आई। सेपरेशन एंड हो सकता है गाइज, अगर आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस आते हैं, कमिटमेंट भी रिसीव होती है, तो ये आपको 5 डेज तक के अंदर अंदर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम आया है, और यही चीज आपको बोल भी रही हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर आपके पर्सन आपको चीजें अपडेट कर सकते हैं, जो सिचुएशन आपके रिश्ते में चल रही होगी। इवन यहाँ पर फैमिली की वजह से कोई दर्दनाक सिचुएशन हो, हीलिंग में रहें, और फैमिली की तरफ से कोई ट्रिगर भी इनको मिल सकता है। ठीक है, मूड कुछ ना कुछ चीजों को लेकर
खराब हो सकता है आपके पोर्शन का, किसी लीगल सिचुएशन की हियरिंग पे भी आपके पोर्शन आपको मिल सकते हैं। अगर कोई ऐसा है आप में से जो ये रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं, तो ऐसा कोई सिचुएशन, इवन यहाँ पर कोई कर्मा फैमिली के द्वारा फेस करने की एनर्जी है, बट होप फॉर द बेस्ट कि चीजें ठीक होंगी और फ्रेम में अपने आप आएंगी। आप इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते सिवाय अपने ऊपर काम करने के, ठीक है। सेपरेशन एंड हो सकता है, कुछ हिडन चीजें आपको इनके जरिए पता चल सकती हैं अप टू 5 डेज तक के अंदर, कॉल मैसेजेस के जरिए कि आपको चेज करें, आपसे बात करें और चीजों को सुधारें, ठीक है। तो जिनका भी रिकंसिलेशन होता है, जिनके में जो जो सिचुएशन मैंने बताई है, जरूर बताइएगा आने वाले टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। एंजल्स, फर्स्ट जो गाइडेंस है वो है टू द सी, देन वी हैव chaos and conflict, third we have here and now, and fourth we have higher power, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी, ठीक है। आप एक चीज तो मानेंगे कि जो भी चीजें अच्छी और बुरी लाइफ में होती हैं वो परमात्मा के द्वारा संचालित की जाती हैं। अच्छा आपका रिवॉर्ड होता है कि कुछ अच्छा किया है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो आपके पुण्य कर्मों का फल होता है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से जज कर सकते हो 100% कि अगर आपके साथ कुछ सही हो रहा है तो इट मीन्स आपके अच्छे कर्म का रिजल्ट आपको मिल रहा है, पे बैक हो रही है वो चीजें। और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ आपने हरकतें की हैं जिसका रिवॉर्ड आपको उस तरीके से मिल रहा है। लेकिन इसको और एक बेहतर परिप्रेक्ष्य में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर कुछ आप अच्छा कर रहे हो तो वो तो रिवॉर्ड हो गया, और कुछ बुरा अगर हो रहा है तो वो आगे के सबक के लिए है कि आप इस चीज से बचें और ये ना करें, ठीक है। दूसरे मायनों में ये कि अगर आपको कोई आपका काम नहीं बन रहा है तो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही है। जो भी है वो सब हायर पावर के अंदर है, वो आपको जगाना चाहती है, वो आपको उठाना चाहती है, वो आपको आपकी पहचान से मिलवाना चाहती है। इसीलिए ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मनुष्य आसानी से सरेंडर नहीं करता है। मैं आपसे कह दूं भूल जाऊं अपने पार्टनर को, तो क्या भूल जाएंगे आप? अनटिल और अनलेस आपके अंदर उस चीज के लिए बहाना ना हो। आप एक ही चीज से भूल सकते हो, या तो पार्टनर धोखा दे तो आप 400 गालियां देखिए उसके बाद मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि आपको उस चीज में कलेजे में ना एकदम ठंडक पड़ेगी कि हाँ मैंने ये इतना सब बोल लिया और मैंने इतना सब झेला था, खत्म हुआ। मैं आपको बहुत सीधे रास्ते से बोलूं और जो भी बोलती हूँ कि सरेंडर कर दो सरेंडर कर दो, कितने लोग कर पाते होंगे सरेंडर? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यूनिवर्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक खींच कर ले आती है, हर चीज एक्सपीरियंस कराएगी। आप लोगों की जो लाइफ है ना, जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेस कर रहे हैं, आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट है औरों से। ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आप इस चीज को अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश करोगे, इस चीज को किसी अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करोगे, फलाने को बताने की कोशिश करोगे, नॉट एट ऑल, कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको एक अलग दिशा की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं और बहुत स्पिरिचुअल हैं सेम टाइम पे। सीधा सा ऐसा समझो कि जब आपकी एनर्जी हाई होगी स्टार्टिंग में, अब बहुत सारे लोग देखो बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में, एंजल नंबर्स हैं तो हम तो स्टार सीड हो गए, हम स्पिरिचुअल वर्कर्स हो गए, ये हो गया वो गया। ये सब नहीं होता है। ये ऐसे समझो कि आप फर्स्ट क्लास में आए तो फर्स्ट क्लास में आपको एंजल नंबर्स दिख गए, आप सेकंड क्लास में आए तो आपको ड्रीम्स डिकोड करने आ गए, थर्ड में आए तो आपको आपका सोल पर्पस दे दिया गया ड्रीम्स के जरिए, फोर्थ क्लास में आप आए, ऐसे कर करके आपकी जो एनर्जी हाई होती जा रही है उसके अकॉर्डिंगली आप स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा सक्रिय होते चले जाते हैं और ज्यादा डीप में नॉलेज आपको मिलती जाएगी। जैसे मोर यू सरेंडर आप उतना ज्यादा असेंड करते जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ उन चीजों पर ही अपने आप को कंप्लीट समझ लिया या वो चीजें, तो ये जिंदगी है और ये सीखने की प्रक्रिया का नाम है। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। आपकी स्पिरिचुअलिटी वो वाली स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं जो आपने अब तक समाज में देखी है, जो अगरबत्ती घुमा के और ये चढ़ा के वो चढ़ा के ऐसा मान लेते हैं वैसा मान लेते हैं, नॉट एट ऑल।
ये कुछ वैसा ही है कि एक तो आपने कॉन्सेप्ट को अंदर से समझा कि प्लस माइनस कैसे होता है, अब आपके सामने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, और एक वो ग्रुप है जो उसको रट लिया है कि इसको ऐसा करके कहीं ना कहीं तेगड़म बाजी से भिड़ा देंगे उसको। तो दोनों में ही बहुत डिफरेंस है, ठीक है, पढ़ दोनों एक ही किताब को रहे हैं। तो आप जिस जगह पे हो वहां पे चीजें इसी तरीके से मूव करेंगे, जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। जब तक आप चीजों को अपने अंदर नहीं लेंगे, स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर नहीं ले पाएंगे और डिवाइन को सब कुछ नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप मटेरियलिस्टिक संसार में घूमते रहेंगे। और आपको ये जो राज है ना संसार से जुड़े हुए, प्रकृति से जुड़े हुए, यूनिवर्स से जुड़े हुए, समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, मर्जी है तो कर लो सरेंडर, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर है 5-6 साल और 10 साल है, आपको कहा जा रहा है कि चीजों को लेकर क्यों सोचना है, जो वैसे भी होना है वो होकर ही रहेगा। तो जो हो चुका है उस पे आपका बस नहीं है, उससे आप सिर्फ लेसन ले सकते हो, आगे जो होगा उस पे भी आपका बस नहीं। वास्तव में जो ये पल है ये सिर्फ आपका है और ये आपको जी लेना है। अब जीना क्या है, उल्टी सीधी चीजें करके जीना बिल्कुल भी नहीं, अच्छा करना है, अपने कर्मों से रिश्ता जोड़ना है और बेहतरीन कर्म करने हैं, क्योंकि जो रिवॉर्ड भी फ्यूचर में मिले तो अच्छा मिले। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, कुछ भी सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता, कुछ भी कर्म किया हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। तो जो आप अच्छा करेंगे, उस अगर अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं तो अच्छा करना पड़ेगा। खेती ही आपको अच्छे की बोनी पड़ेगी, सीड्स आपको अच्छे कर्मास के बोने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो क्षण है ये आपका है। लाइफ में बहुत कुछ मैसी आपके हो गया है, आप बहुत प्रॉब्लम्स में है, लड़ाई झगड़ों के बीच में, मतलब एक तरह से बोलूं कि आप छोड़ नहीं पा रहे हैं अपने रिश्तों को। अगर सामने वाला इंसान आपको 400 गाली दे रहा है या आपको विश्वासघात कर रहा है, आपका नुकसान कर दिया, लेकिन आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि चलो इसके साथ मेरा ये रिश्ता है, इसके साथ मेरा वो रिश्ता है, और आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो, तो यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, ठीक है। क्योंकि वो चीज छूटने के लिए ही स्पिरिचुअलिटी में आप आए हैं, और आपको चीजों को फ्री करना पड़ेगा। आप जिन चीजों को होल्ड करोगे, स्पिरिचुअलिटी ऐसे पकड़ के छीन लेती है। अगर आपकी अवेकनिंग लिखी है तो आप रोक नहीं सकते उसको, सिर्फ उसका दूसरा परिप्रेक्ष्य ये है, उसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप डिवाइन के सहारे चलेंगे, आपके लाइफ में डिवाइन इस तरीके से इंक्लूडेड रहेंगे कि आप देखोगे कि आप अपने कितने ब्यूटीफुल वर्जन में आ गए हो, आप ऐसे नहीं थे। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट के बाद टू द सी की। हर चीज जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं या आप किसी भव सागर में डूबे हुए हैं, तो रास्ता है, हर एक चीज का रास्ता है। आपके पास एक बहुत अच्छी पावर है मनुष्य होने की वजह से, कर्मयोगी होने की वजह से, कि आप जब चाहे किसी भी सिचुएशन के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित कर सकते हैं। कहीं कुछ लड़ाई होने वाली, आपने कुछ बोल दिया था, चुप हो जाओ, बोलो ही मत, हो गया मामला शांत। आप अपनी तरफ से और गलतियां ना बनाएं, अपनी तरफ से जो ऑलरेडी आपने मैनिफेस्टेड चीजें हैं इतनी, अब आपने मैनिफेस्ट करना बंद कर दिया। आपने सोचा है तो अब अच्छा ही सोचा है, इंटेंशन सही कर लिए, प्योरीफाई कर लिए। जहां पे भी आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, या आप कहीं बीच में ऐसी जगह पे आके फंस गए हैं कि अब आप यहां से कैसे निकलेंगे, लिसन टू योर इंट्यूशन, डिवाइन के साथ रिश्ता मजबूत करिए और अंदर की आवाज को पहचानिए, ठीक है। आप जिस जगह खड़े हैं, अगर आप डिवाइन सोल हैं, आप कर्म योगी हैं, तो आप बर्बाद नहीं हो सकते हैं, आपका अंत कभी बुरा नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसके उल्टा कुछ भी है तो फिर नहीं कह सकती, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी ये चीज बोली है कि जब कोई कर्म करता है, निष्काम भाव से करता है और धर्म के मार्ग पे चलता है तो उसके साथ बुरा नहीं होता। उसकी जिंदगी बाकी सब लोगों से सबसे सही होती है, क्योंकि वो अवेकन्ड है, वो हील्ड है, वो बैलेंस्ड है, वो कर्तव्य पथ पे है, वो धर्म के रास्ते पे है। और धर्म से बड़ा क्या, अब ये वो वाला धर्म नहीं है जो संसार में फैले हुए हैं, ये धर्म है आपकी आत्मा का, आत्मा से परमात्मा का, जो चीजें आपको रक्षा कवच देती हैं, ठीक है। तो ये एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है
कि डिवाइन को सरेंडर करें। अगर उसको सब कुछ माना है तो फिर परमात्मा के सहारे से आगे बढ़िए, और जो आपकी कद्र कर रहा है उसको इज्जत देनी है, और जो नहीं कर रहा है उसको बेइज्जत नहीं करना है, लेकिन अपनी एनर्जी को अपने तक रखो। अच्छा कर दिया बस भूल जाओ, आगे बढ़ो, या उस तरफ और इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि वो इंस्टेंट एक करंट के जैसा फिर आपको कर्मा दे सकता है किसी भी वक्त। जब कर्मा रिलीज होने पे आता है ना, तो आप छूने भर से करंट लगेगा। अब आप सोचिए, छूने का मतलब है कि आप थोड़ा सा भी इन्वॉल्व होंगे और अगला इंसान तुरंत आपका कुछ बुरा कर सकता है, या थॉट से या किसी से बोल दिया, और आपको ऐसा लगेगा कि यार इतना करने के बाद ये क्यों ही ऐसा कर रहा है मेरे साथ, जब तक आप उसे रिलीज नहीं कर देंगे। तो कोई भी चीज अगर जबरदस्ती अपने पास है ना, अपने हाथ खोल दो, फ्री कर दो। देखो तो उसे की चीजें आपके बिना कंट्रोल किए भी आपके पास रहती हैं या नहीं रहती हैं। द राइट वन विल स्टे और द रॉन्ग वन विल गो। ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।